सवाडिका, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का इंडो थाई न्यूज़ में स्वागत है। आज हमारे साथ इंडिया के जो फिल्म डायरेक्टर, बहुत सारे डायरेक्टर हैं ऐसे फिल्में बना रहे हैं, लेकिन जो एक स्पेशल फिल्म अभी आई हुई है जो अभी सब जगह चर्चे में है, द कश्मीर फाइल्स, उसके डायरेक्टर बैंकॉक में पहली बार इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद सबसे पहला जो कंट्री है वो थाईलैंड है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में है, तो आइए मिलते हैं और बात करते हैं इस द कश्मीर फाइल के बारे में। नमस्कार आपका, और पल्लवी मैम आपका थाईलैंड में। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग ऐसी फिल्म बनाए जिससे कि यहाँ की ऑडियंस, मैं बहुत छोटा सा हमारा चैनल है इंडो थाई न्यूज़, और यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, जो इंडो थाई लोग हैं, मैं भी थाई हूँ इसलिए थोड़ी हिंदी में हो सकता है समस्या हो, आप उसके लिए क्षमा करिएगा। तो उन लोगों के मन में जो भावना आप लोगों ने जागृत की है उसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद, और आप लोगों का स्वागत करते हैं उन सब के तरफ से थाईलैंड बैंकॉक में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो पहला हमारा ये सवाल है कि जो थाईलैंड, पहले आप यहाँ थाईलैंड आए हुए हैं कभी? जी हाँ, कई बार आया हूँ मैं। एज ए स्टूडेंट भी आया हूँ, शादी के बाद भी आया हूँ, बच्चों के साथ भी आया हूँ। आपको थाईलैंड कैसा लगा? मुझे ऐसा लगता नहीं है आके कि भारत के बाहर आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जो कुछ खो गया है जी, वो मुझे यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जितनी कंट्रीज़ हैं आप देखिए, तो एक तरह से देखा जाए तो जो भारत की पूरी फिलॉसफी है उसका जो एसेंस है वो अभी भी बरकरार है। यहाँ के लोगों को कश्मीर को लेके बहुत सारे, क्योंकि कश्मीर अपने इंडिया का मतलब एक स्वर्ग बोलते हैं, वी आर कॉलिंग हेवन ऑन अर्थ। सो यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा कश्मीर जाते हैं, तो उनके अंदर थाई लोगों का ये सवाल है कि ये कश्मीर की क्या समस्या थी जिस पे आपने फिल्म बनाई, और उसके बारे में तो अभी वो तो परसों हमारी यहाँ स्क्रीनिंग है आप लोगों के साथ में, बट उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, क्या रियल समस्या थी, क्या मैटर था? देखिए, रियल समस्या बहुत सिंपल कर देता हूँ मैं उसको। आपका एक घर है, उसमें कोई एक दूसरा व्यक्ति है जिसके ऊपर कुछ अत्याचार हुआ, और वो भाग के आपके घर में आया और उसने कहा मुझे रहने के लिए थोड़े दिन जगह दे दो, और आपने दे दी। उसके बाद फिर उसने आपके बच्चों को आपके खिलाफ भड़काया, फिर उनको कन्वर्ट किया आपके अगेंस्ट, फिर धीरे धीरे जो नहीं हुए उनको मारा, और थोड़े दिन के बाद वो उस घर पे बैठ गया और उसने कहा ये तो घर मेरा है। और किसी और ने जिसने बोला कि नहीं भाई ये घर तो हमारा है, उसको मार काट के वहाँ से भगा दिया गया। इतनी सिंपल सी समस्या है। ये समस्या जो दिखने में तो बहुत सिंपल तरीके से आपने जितने नहीं, क्योंकि आसान शब्दों में नहीं, अब देखिए describe कर दिया। कश्मीर की प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो आपको हज़ारों घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि कश्मीर के बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। पर सिंपल यही है, पूरा मुद्दा ये है, कश्मीर है किसका? तो कश्मीर आपका है, पर मैं उस पर कब्जा करके बैठा हूँ। आपका वैसे भी इतिहास रहा है, इसके पहले आपने ताशकंद फाइल और भी ऐसी समस्याओं पे ही मूवी बनाई है, जो कि अमूमन हम देखते हैं कि कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हिम्मत नहीं कर पाता है ऐसी फिल्में बनाने के लिए, क्योंकि इसमें पैसा कमाने का चांस बहुत कम होता है। नॉर्मली ये फिल्में पैसा नहीं कमाती हैं। तो आपको ये फिल्म बनाते समय जब आपने सोचा इसके बारे में, तो इसने ये नहीं सोचा कि अगर कल को फिल्म फ्लॉप हो जाती है या कोई नहीं देखता है तो क्या होगा? इसी डर से तो लोग नहीं बनाते हैं कि क्या होगा। जी, तो हमने और पल्लवी ने कभी ये सोचा नहीं क्या होगा, हमें सिर्फ भरोसा था कि जो होगा मंजूर खुदा होगा। इसके पीछे तो मोटिवेशन वो जानना चाहते हैं, क्या बताइए क्या मोटिवेशन? मोटिवेशन? क्योंकि आपको देख के लगता है कि भाई आप इतना एनर्जी लाते कहाँ से हैं? कौन है आपका मोटिवेशन? किसने आपको मोटिवेट किया ये करने के लिए? ये सारा मोटिवेशन मेरा आता है भारत से। आई एम अ वेरी प्राउड मैं बिलीवर ऑफ हिंदू फिलॉसफी। जब मैं हिंदू फिलॉसफी बोलता हूँ तो उसको मॉडर्न वेस्टर्न तरीके से ना देखें। मैं हिंदू फिलॉसफी से मेरा मतलब है एक पूरा सिविलाइजेशन, जो पूरी दुनिया को जिसने लाइट दिखाई, जिसने पूरी दुनिया को दर्शन दिखाया, राइट? अगर एरोप्लेन वेस्ट में बना तो सारी दुनिया का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी नॉलेज अबाउट लाइफ और जो स्पिरिचुअलिटी की जो हमारी नॉलेज है, वो उसने पूरी दुनिया को जीने का तरीका दिखाया।
और शायद यही रीज़न है कि लोग उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ, मेरा मोटिवेशन ये है कि भारत की जो नई जनरेशन है, दे शुड बी एज प्राउड ऑफ देयर सिविलाइजेशन एज आई एम। बस मेरा इतना ही मोटिवेशन है और इससे ज़्यादा नहीं है। इसमें जब कास्टिंग का आया, जब आपको कैरेक्टर चुनने थे, जैसे मैम का है या इन्हीं ने कास्टिंग की है। ये कास्टिंग हमारी कास्टिंग की जो फिलॉसफी है वो पल्लवी लाई थी ताशकंद लोग फाइल्स से। बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, जितने लोग हैं फिल्म में, चाहे अनुपम खेर जी हैं या जो दूसरे एक्टर हैं, उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है फिल्म में, और बहुत लग रहे हैं, ओरिजिनल कैरेक्टर लग रहे हैं फिल्म में। तो वो बहुत बड़ा सिलेक्शन में बड़ा अच्छा देखने में लग रहा है। देखिए, हम चूंकि थोड़ी अलग तरह की फिल्में बनाते हैं और बॉक्स ऑफिस पे हमारा ज़्यादा फोकस होता नहीं। हमारा फोकस ये होता है कि उसमें से लोगों को कुछ समाज को कुछ हम देने की कोशिश करें, कुछ टेक अवे मिले लोगों को, और वो तो सिर्फ अच्छे परफॉर्मेंस से ही हो सकता है। जब तक कोई भी एक्टर अपनी ऑडियंस को ये बिलीव ना करा दे कि मैं ही वो हूँ जो ये डायलॉग्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, जब तक वो ये विश्वास ना दिला दे ऑडियंस को, तब तक तो वो मैसेज कन्वे ही नहीं होता। इसलिए हमारा फोकस हमेशा एक्टर्स पे रहा है, ना स्टार्स पे नहीं हमने कभी फोकस किया। और आप सक्सेसफुल रही उसमें, क्योंकि अभी तक का जो रिजल्ट है, जिनने भी फिल्में देखी हैं, उन सब का कहना है कि कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं लग रहा है जिसने जो नकली लग रहा हो, या जी। कि कोई छोटा बच्चा भी हमारा, बिल्कुल, उसने भी बिल्कुल, बहुत हाँ। बढ़िया परफॉर्म किया है। बहुत अच्छा। इसमें एक्चुअली हम बार बार सुनते हैं जीकेपीडी, जेनोसाइड कश्मीरी पंडित का नाम। तो मैंने सुना, बख्शी जी ने बताया हमें कि अमेरिका, आप लोग इसके पहले अमेरिका में पहला प्रीमियर वहाँ हुआ था इसका, फिल्म का, द कश्मीरी पंडित का। सबसे प्रीमियर से भी पहले हमने जो रिसर्च शुरू की थी इस फिल्म जी। की, वो यूएस से ही शुरू की थी। अच्छा अच्छा। तो हमने जैसे नॉर्मल रिसर्च हर फिल्म की होती है, हर फिल्म की नहीं होती, सॉरी, पर जो रिसर्च बेस्ड फिल्म्स करते हैं, वो जिस तरह से रिसर्च करते हैं, उसके आगे जाके हम थोड़ा रिसर्च करते हैं। मतलब जो जितने भी आर्काइवल फुटेजेस होते हैं, आपको जितने भी न्यूज़पेपर ऑफिस से आपको जो भी मिलता है, मीडिया से जो भी मिलता है, उससे आगे जाके हम लोग लोगों से बातें करते हैं, हम लोग इंटरव्यूज़ करते हैं लोगों के। ताशकंद में भी हमने यही किया, बुद्धा ने ट्रैफिक जैम के वक्त भी विवेक ने यही किया था। तो इस वक्त हमने, चूँकि पॉलिटिकल लेंस से कश्मीर को आज तक देखा गया है, तो वो सारा मटेरियल हमारे पास आया था, लेकिन ह्यूमन स्टोरीज नहीं आ रही थी। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम जाके ऐसे कश्मीरी पंडित फैमिलीज से मिलेंगे जो कि डायरेक्टली इम्पैक्टेड हैं इस जेनोसाइड से, जिन्होंने किसी अपने को खोया है। और ऐसे जीकेपीडी हेल्प्ड अस विद दैट। डॉक्टर सुरेंद्र कौल जो है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, वो खुद ह्यूस्टन बेस्ड मेडिकल डॉक्टर हैं, और उन्होंने हमारी मदद की where we could reach the कश्मीरी पंडित फैमिलीज, और उनके साथ हम बैठे, उनके घर गए, उनके साथ खाना खाया, और फिर उन्होंने अपनी कहानी हमें बतानी शुरू की। एंड वी हैव ओवर 700 testimonies of कश्मीरी पंडित्स, हिस्टोरियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं। जड़ से जुड़ के फिल्में बनाई, एक्चुअल में जीकेपीडी द रियल पीपल हु गॉट ट्रबल। और जो 32 साल से ये जो सब अंदर लेके बैठे थे कश्मीरी पंडित, ये कहीं हमने भी महसूस किया, और हम भी 4 साल से उसको अपने दिल में लेके बैठे थे। सो फॉर अस आल्सो इट वाज लाइक अ मोमेंट ऑफ कैथारसिस व्हेन द फिल्म रिलीज्ड। सो इस फिल्म पे 4 साल से काम चल रहा है जी। और एक्चुअली जो बख्शी जी हैं, इन्होंने कुछ महीनों पहले, पिछले साल पे यहाँ पे कश्मीरी पंडित के बारे में बताया था। उसमें कहीं हमें पता नहीं चला था कि फिल्म आ रही है, बट आप लोगों ने जो रिसर्च किया है, जो नॉर्मली क्या है, अभी आजकल जो फिल्में आती हैं, जैसा कि सर ने इनका स्पीच मैंने देखा था, कोई भी फिल्में रिसर्च बेस्ड नहीं होती हैं, सब हवा में वो आपने कहा था सड़क पे फुटबॉल खेल, तो इंडिया में वो सब कल्चर है ही नहीं जो फिल्में दिखाते हैं। जो हमारे रियलिटी है उसके बारे में लोग दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि पैसा नहीं बना सकते। तो उन चीज़ों में आपको, जो आपने रिस्क ली इतनी बड़ी और आप सक्सेसफुल रहे, तो उसको देख के आपको लगता है कि दूसरे डायरेक्टर भी इस लाइन में आने की कोशिश करेंगे, ऐसी चीज़ें बनाने की सोचेंगे? वी आर होपफुल। और हमारे यहाँ क्या एक सिस्टम है कि कॉपी नहीं, हमारे यहाँ हर फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं जो अपने एसोसिएशंस होते हैं, वहाँ पे जाके आपको टाइटल्स रजिस्टर कराने होते हैं। तो
काफ़ी सारे लोग अभी टाइटल्स रजिस्टर करा रहे हैं अलग अलग फाइलों के, ऐसे हमने सुना है। सो वी आर होपफुल कि अच्छी फाइल फिल्म से आएगी। ध्यान आया, दिल्ली फाइल करके आपकी एक फिल्म आने वाली है आगे। एक बहुत बड़ी स्टार की बेटी है, उन्होंने नेल फाइल Nail नाम से File, भी oh करा yes. लिया है। That was तो sad. अब जिसकी रही भावना जैसी, जिसको कश्मीर से मतलब है वो कश्मीर फाइल्स बनाएगा, सर- जो जिसको नेल पॉलिश और लिपस्टिक से मतलब है वो नेल पॉलिश। मुझे जो समझ में आ रहा है अभी, द कश्मीर फाइल अपने आप में एक इतिहास बन जाएगा। इसको बीट बन करना गया है। बन गया ऑलरेडी, इट्स क्रॉस 400 करोड़ ऑलरेडी। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो भावनाओं को जागृत किया है, यहाँ मैं थाईलैंड में रहता हूँ, ये लोग थाईलैंड में रहते हैं, जो थाईलैंड के पीपल्स की अभी परसों हमारी जो यहाँ पे प्रीमियर होगी आप लोगों के साथ में, 700 पीपल गोइंग टू कम। माय गॉड, We इतने are बड़े saying- थिएटर होते हैं Yes. यहाँ पे? We have to 700 change इतने theatre. बड़े थिएटर होते हैं यहाँ? हमें थिएटर एंड We में are the stopping बदलना point. पड़ा। Wow. एक दिन पहले हमें बदलना पड़ा थिएटर। अरे That was मैंने the इतना बड़ा case. थिएटर देखा नहीं। आई एम वेरी एक्साइटेड। People वाह are क्या बात stopping. है। इन्होंने मना करना चालू करा है कि वहाँ थिएटर में, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का थोड़ा रूल है, बट पीपल आर सेइंग हम खड़े होके देख लेंगे, इट्स ओके। अरे वाह, मजा आएगा, चलिए आनंद तो आएगा। तो आप लोगों का क्रेज हमको पता है कि क्या चल रहा है। तो बाकी एक कुछ सवाल मैं इनके English में मनीषा जी के। हाँ पूछ जी, आप सकती हूँ। बोलिए। So, now this was not a story written by you, but you have weaved it very beautifully. This story was available for 32 years. Nobody took the initiative of making the movie. So, but when it was made, even a day before, you didn't know if it would be released. But when it got released, it's so well received. So, what do you think, Mr. Vivek? Was India not ready for an alternative narrative, and this new India is ready the way it has received? देखिए क्या है कि ये सारा जो आपका सवाल बहुत गहरा है, पर इसको बहुत घंटे लगेंगे समझाने पर। मैं आपको बहुत ब्रीफ बताता हूँ। जी। सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो आता है 13 साल से लेकर 21 साल की उम्र में बच्चों की ज़िंदगी में। उसमें आप जैसा उनको सिखा दें वो क्ले की तरह है, वैसे उनका दिमाग बन जाता है। Impressionable age. हाँ, अब मेरा बेटा है, उसको वो 13 साल का था, 14 साल का, और कहने लगा कि कोई गॉड ऑड नहीं होता है, जो रिलीजन मानते हैं वो सब बेवकूफ़ लोग हैं। राइट? वो तो दुनिया नहीं घूमा है, ये उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग तो नहीं हो सकती। उसने ना तो एक्सपेरिमेंट किया लाइफ के साथ होता है। मैं ये भी नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि भगवान होता है या नहीं होता है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, जिसकी जो श्रद्धा है। लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट और लर्निंग के बाद ये बात समझनी चाहिए। अब उसको स्कूल में टीचरों ने सिखा दी है बात, अब वो उस तरह के दोस्त मिलते जाएंगे, फिर वो कॉलेज में जाएगा। कॉलेज जो हैं वो आजकल एक फैशन ऐसा, दिस इज़ ऑल डूइंग ऑफ अमेरिका, लेट मी टेल यू, ये पूरा अमेरिका की डूइंग है। अमेरिका पूरे वर्ल्ड के फेथ्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, सो दैट मटीरियलिज्म बिकम्स द रियल फेथ ऑफ द वर्ल्ड। ये कितनी सिंपल सी पॉलिटिक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो वो चाहते हैं कि सारी दुनिया के लोग जो लोकल फेथ हैं, जो नेटिव फेथ्स हैं, राइट, फेथ का मतलब सिर्फ ईश्वर नहीं, जो कल्चर हैं, रिचुअल्स हैं, बिलीफ सिस्टम है, ट्रेडिशंस हैं, उसको तोड़ दिया जाए। अब ये साड़ी पहनी है, अमेरिका का ध्यान, अमेरिका मतलब कैपिटलिज्म का ध्यान, ये अच्छा ये साड़ी पहनती है, कैसे मैं इनको जीन्स की तरफ ले जाऊँ। तो जीन्स की तरफ ले जाने के लिए ऐसा नहीं कि जीन्स में कोई गलत बात है, लेकिन उस हैबिट को चेंज करने के लिए आपको वो सारी हज़ारों साल की मान्यताओं को तोड़ना पड़ेगा। वो धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉइंग इंडिया बाय कटिंग इट इनटू 1000 पीसेस, वो जो एक पाकिस्तान की थ्योरी थी, वही एग्जैक्टली है। तो ये जो बच्चे जितने हैं, ये जो बड़े हो रहे हैं, ये टेररिस्ट के साथ सिंपैथी रखते हैं। इनको ऐसा लगता है, इनको स्कूल में ही बताते हैं कि किसी को बहुत ऑप्रेस किया इसलिए वो टेररिस्ट बन गया, जो एक झूठ है। तो जितने बहुत लोगों ने फिल्में बनाई, उन सब लोगों ने टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई किया बिना किसी रिसर्च के। हम तो देखिए 600-700 कश्मीरी पंडितों से मिले, और हम तो 4 साल से यही डिस्कशन कर रहे हैं, आपके साथ अभी बैठे हैं। तो मेरी लर्निंग खत्म नहीं हुई है। कोई ये सोचता है फिल्म हो गई तो अब हम बैठ गए, नहीं, मैं तो अभी भी बात कर रहा हूँ थाईलैंड में लोग क्या सोचते हैं कश्मीर के बारे में। आई एम गेटिंग टू नो। इनमें से किसी ने भी किसी टेररिस्ट से बात नहीं करी, राइट? उनके घर जाके तो नहीं रहे टेररिस्ट लोगों क्या, ये थोड़ी हफीज सईद क्या रहे थे जाके, पर उसको जस्टिफाई कर दिया बिना उनसे मिले, राइट? तो इसलिए जितनी फिल्में बनी वो एक एंटी इंडिया फिल्में थी सारी की सारी। लेकिन मैं उस तरह से नहीं सोचता हूँ, मैं रह चुका हूँ उसमें, इसलिए मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वेयर आई एम। दैट्स व्हाई वी मेड दिस फिल्म। आई थिंक द होल प्रॉब्लम इज 13 to 21
एजुकेशन सिस्टम Yes, का। and I think you've written in your book Urban Naxal, which Yeah. I think viewers should read it. It's a wonderful book where you have written that there is an India outside Bharat, which is a very profound statement he made. This is what, as parents, we are always, you know, as a lecturer, as parents, this is what we experience on daily basis. Okay, now, next question is what he's already asked you, and you have passed the buck to her. But I will ask you. You have. I'm quoting you. I have not passed the buck. Buck belongs to her. Yeah. The buck There- belongs to her. No, you have mentioned in one of your interviews, which I found was a very brave thing to say, that, and very assertively you said that cinema is a medium of expression of a director and a writer, right? So you have literally stripped the stars of their so-called power. So every actor that you've selected has been your medium, and that you have added value to them, they have added value to the role, because your conviction to say that has been so strong, and you believed it's your medium of expression. So while she selected them, I'm sure you had a very strong say नहीं, in it. देखिए क्या है कि ये कन्विक्शन की बात ही नहीं, तो ट्रूथ है, तो सच्ची बात है। Yes. ये चाय है, ये पानी है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, तो कोई भी बता सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए फिल्म कहाँ से शुरू होती है? फिल्म शुरू होती है, एक आदमी को लगता है ये स्टोरी बतानी चाहिए, जी. और वो एक यूनिवर्स क्रिएट करता है, उसमें कई कैरेक्टर्स क्रिएट करता है, और वो कैरेक्टर्स क्या हैं? वो कैरेक्टर्स एक व्हीकल है एक मैसेजिंग का, चाहे स्लैपस्टिक क्यों ना हो। चार्ली चैपलिन की भी फिल्में जो हैं, जी. वो चार्ली चैपलिन की जगह अगर कोई और भी गिरेगा अच्छा एक्टर, तो भी वही ड्रामा क्रिएट होने वाला है। Yes. लेकिन अगर आप ये मान लें कि इसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता है, हम्म. तो ये जो एक हमने इंडिया में माइथोलॉजिकल स्टारडम क्रिएट किया है, अपने हीरोज को हमने राम और कृष्ण जैसा बना दिया है कि रामायण हम 100 बार सुने तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये अभी हुआ है, ये पहले नहीं था। देखिए राम से ऊपर वाल्मीकि को रखा गया है भारतीय सभ्यता में। बिल्कुल. हमेशा कभी ऐसा नहीं हुआ कि राम से वाल्मीकि सबऑर्डिनेट बन जाए, ये कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। लेकिन हमने धीरे धीरे बिकॉज हमारे यहाँ फॉरेन इन्फ्लुएंस इतना आया, और फॉरेन इन्फ्लुएंस जब आया तो दे कुडंट बिलीव इट, तो उन लोगों ने इन लोगों को स्टारडम दिया। लेकिन एक्टर जब तक कैरेक्टर ना बन जाए वो एक्टर है ही नहीं। तो जो स्टार या एक्टर है उसको कैरेक्टर बनना चाहिए। मतलब अगर समझिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन, ओके, ही लुक्स लाइक अ ग्रीक गॉड, पर ही इज एन एक्टर बिकॉज वो एक कमजोर आदमी का भी रोल कर लेता है, एक बहुत कम। तो उस फिल्म में तो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जिसमें बंदूक लेके वो ऋतिक रोशन ही बना हुआ है, वो फिल्म फिर स्टार का मीडियम बन जाती है। और धीरे धीरे जो राइटर डायरेक्टर हैं, दे बिकम सबऑर्डिनेट टू दी स्टार, जबकि करेक्ट वे ऑफ फिल्म मेकिंग इज दैट एवरी एक्टर शुड बी सबऑर्डिनेट टू द राइटर एंड डायरेक्टर। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा, द डायरेक्टर इज सबऑर्डिनेट टू द राइटर, राइट, एंड एवरीबडी एल्स इज सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर। सबसे ऊपर राइटर, फिर डायरेक्टर, उसके बाद कोई और। That's how I look at it. Brilliant. Very Now, brilliant. there is one more thing that I felt when I watched the movie, okay, and everybody who watched the movie, it has changed the whole narrative, let's face it. So from exodus to genocide, you know, this was something we always spoke of, Kashmir exodus. It was never written Kashmir genocide. Today, even we talk so easily about Kashmir genocide. So when did you realize in your filmmaking, in your research, both of you, that this is not an exodus? You have a character there of Mithun, you know, whom you just start loving the minute you see, because you see the pain in him. He's the one who's also collecting information in the file, and he keeps on getting irritated. Look, this is not an exodus, this is a genocide. तो आप लोगों को ये कब एहसास हुआ कि ये, क्योंकि कहीं ये बात ऐसे कहीं नहीं गई है, कोई इस पर डिबेट भी नहीं था। So when did you decide that ये exodus नहीं है, genocide है? देखिए, एक फिल्म अगर आपने देखी तो उसमें पल्लवी का जो कैरेक्टर है, उनका डायलॉग, देखिए बड़ी स्मार्ट फिल्म है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये हो गया कई चीज़ों, बहुत बढ़िया हुआ। ये बहुत स्मार्ट फिल्म है। ये अभी तो हाइप में लोग देख रहे हैं, तो वो एक नज़र से देख रहे हैं, पर मैं आपको गारंटी करता हूँ कुछ वक्त बाद देखेंगे तो इतनी नुआंस्ड फिल्म है ये जो आप बात कर रही हैं, ये पूरी फिलॉसफी एक्चुअली पल्लवी का कैरेक्टर बोलता है। Yes, राइट। yeah. इसमें मैंने जो मुझे बोलना चाहिए वो मेरा ऑपोजिशन वाला बोल रहा है, तो ये मैंने ऐसे क्रिस क्रॉस किया है। पल्लवी कहती है कि जुल्म की भी एक
हायरार्की होती है, Hierarchy. राइट? तो इस दुनिया का मॉडर्न जो पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स जो है दुनिया की, उसमें क्या हुआ है कि पिछले 20-25 साल से जितनी लॉबिंग अमेरिका और वेस्ट में हो रही है वो बेसिकली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज करती हैं, और इट सूट्स देम दैट इट इज़ नॉट कॉल्ड जेनोसाइड। तो Yeah. इसलिए इसको एक एक्सोडस का वर्ड दिया। और जितने कश्मीरी हिंदू लोग भी निकले वो बड़े शरीफ सीधे साधे लोग थे, वो भाग रहे थे, दे वर नॉट, उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि डेफिनेशंस को सॉर्ट आउट करें। आम आदमी जो है वो नहीं जानता है इस बात को कि ये पूरा का पूरा गेम लेबलिंग का है, आप हाउ यू लेबल समथिंग। तो आपने ज्यूज के साथ जो हुआ उसको तो होलोकॉस्ट करके एकदम अलग कर दिया, आपने कहा ये तो प्रीमियम ट्रेजेडी है। आई एम सॉरी टू स्पीक लाइक दैट, पर यही ट्रूथ Yes, yes. आपने कहा ये, और उनके साथ जो हुआ भगवान ना करे दुनिया में किसी को, आपने कहा ये प्रीमियम ट्रेजेडी है। उसके बाद आपने कहा रुआंडा में हुआ, चलो अफ्रीकन को हमने बहुत सताया, इसको अब जेनोसाइड बोल देते हैं। अर्मेनिया में बहुत हुआ है तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनको बोल देते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ जो पावरफुल सोसाइटीज़ के साथ जो हुआ, बुद्धिस्ट के साथ कम हुआ है क्या? मैं थाईलैंड में बैठा हूँ इसलिए मुझे याद आ रहा है, बुद्धिस्ट के साथ भी बहुत हुआ है। ये जो इस्लाम वर्सेस बुद्धिज़्म का है, पर दुनिया में कोई जानता ही नहीं है कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ क्या क्या अत्याचार हुए हैं, क्या क्या हुआ है। नोबडी नोज अबाउट दिस। तो जो कश्मीर का जो पूरा जेनोसाइड था उसको एक्सोडस बोल दिया, फोर्स्ड एक्सोडस भी नहीं बोला, ऐसे बोल दिया जैसे कि भाई अकाल पड़ गया तो कई सारे लोग जमीन छोड़ के चले गए वहाँ से, यहाँ पे बाढ़ आ गई तो लोग उस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में चले गए, इस तरह से एक्सोडस बोल दिया। नोबडी टुक इट सीरियसली। एंड आई रियलाइज कि अगर दुनिया में यू हैव टू मेक योर पॉइंट देन यू हैव टू फाइट विद देयर ओन डेफिनेशंस, एंड दैट्स व्हाई आई सेड जेनोसाइड। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, कल रात को हम लोग जब एयरपोर्ट आ रहे थे तो मुझे किसी ने भेजा, एक क्रिश्चियन मिशनरी है, एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, ही इज़ लाइक टॉप वॉइस ऑफ द वर्ल्ड, वो क्रिश्चियंस के बारे में बहुत बात करता है। उसने ये फिल्म देखी क्योंकि लोगों ने उसको बोला कि देखो, उसने एक लाइन में बोला है, उसने बोला है वॉट एवर पीपल से दिस फिल्म इज ऑल अबाउट, फॉर मी दिस फिल्म इज अबाउट वेदर इट वॉज एन एक्सीडेंस और जेनोसाइड, और एक्चुअली दिस फिल्म इज अबाउट दैट। Yes, it was from Exodus. दैट्स to व्हाई वी हैव genocide. शोन टू पीपल कि देखो, अपनी आंखों से देखो और रियलाइज करो ये एक्सीडेंस है कि जेनोसाइड है। And this I'll ask Mr. Bakshi as well. As a Kashmiri Pandit, I'm sure how overwhelmed you felt watching the movie, especially when the last speech takes place. It was so beautiful. But when you hear people telling, it's very saddening when they say, why are they talking about something that happened 32 years ago? Why create this divide? Do you feel pained about it? Do you feel saddened about it? I am speechless on this particular movie which has been made, because we are still under pain. Our emotions are attached to this movie. Any Kashmiri Pandit anywhere around the world today feels as if he has won the world, because 32 years no one could even hear us out, which Vivek ji has deliberately and regularly talked about in his lectures, that nobody listened to them. This is the first time someone could listen through a research-based interviews, which was facilitated by Global Kashmiri Pandit Diaspora, 700 interviews around the world. And even at that point of time, probably they would have still not thought that this would really happen. It was just a thought. But today we believe, as Kashmiri Pandits, any part of the world, that thoughts have really become things with that Kheer Bhavani in Kashmir, our main temple, who has actually supported us. So we are the winners today. We feel at least now, instead of last 32 years nobody heard us, now people are watching through a Kashmir Files movie, which is not real, which is real. True. And I repeat, which is real. Because when you see the shots played in the movie, they're actually real. People are saying they And look at those look at those family members who have gone through through it. How about and what they must be going through. I am becoming emotional that my family is not there, but look at those. So for us around the world, we are on the top of the world, and we are grateful and thankful
to Almighty first, and to Vivekji and Pallaviji. Today we feel they are part of our family as Kashmiri Pandit family. Yes. And I want to tell you, Dr. Manisha Bose, when they went to Jammu, I mean, wherever they go, how Kashmiri Pandits treat them, they treat them like a god. Because nobody heard us. And when they went to Jammu, which is our main place, they were really treated like as if now you are a Kashmiri Pandit from today. At one of our function, I could not attend that. So, what else could happen to a person at 61-year-old? In my own life, I could see this story being told to the entire world. We are overwhelmed. We are grateful. We are thankful. एक भगा देना और एक भाग जाना दोनों में बहुत फर्क है. Exodus to genocide. So This genocide word is hammered now completely Yes. in the movie. And I think you got a certification from I Yeah. saw in one of the Yeah, we- reviews going certificate. we Somebody's got- acknowledged it Yeah, as a announced it. genocide. एक Bravo, सवाल है actually. बक्सी जी आपसे जो कि अभी आपने बताया भी, कई लोगों का इंडिया में जो सुनने में आ रहा है, कई बहुत कम है, वो बहुत कम संख्या है जो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, कई चीज़ों पे सवाल उठा रहे हैं कि ये सही नहीं है. आप तो कश्मीरी पंडित हैं, आपको और ज़्यादा नॉलेज होगी. खैर सर, इन लोगों ने जितना रिसर्च किया है उस पर कोई सवाल ही नहीं है. उन्होंने जितनी मेहनत की है, मैंने भी थोड़ी रिसर्च की पीछे, आप लोगों के पीछे, तो पता चला कितना इन लोगों ने मेहनत किया हुआ है. पर आप एज ए कश्मीरी पंडित क्या कहते हैं, कहीं भी फिल्म में कहीं भी आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा है जो सही नहीं है? एक शॉट 100% सही है. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, great respect to director and the producer of the movie. This is still only the 5 or 10% of what has happened. I was requesting them, you can make another 20 movies on this, because there are so many stories. There is a story of my family, there is a story of every Kashmiri Pandit family. I go back to 1947, when my grandfather was killed by Kabalis, 22 bullets in his chest, and my father was watching from the top of the tower. This is my story. Now see other stories. So I am having a pain in Bakshi family since 1947. This is not yesterday. And even if you remember, when Sushma ji came here, we talked about 370 that time. And this is a fact of life that we are still under pain, because finally we need to go back. This particular movie has opened the doors for Kashmiri Pandits to think back and go back to really my hometown. I heard that they started to talk about Kashmir now in the Lok Sabha or the Yeah, we, there was we a got bill. we got a bill already presented in the first time in 32 years in the parliament. Again, Global Kashmiri Pandit Diaspora has played a very active role. You see, GKPD is in multiple countries. Dr. Surinder Kaul is our chief volunteer. We are all volunteers. We are not presidents or vice presidents. In case you remember, when Dr. Sitaraman came here as a commerce minister, and she was discussing commerce, and I raised a point about Kashmiri Pandit, and one of the audience said, "Oh, we need not to discuss Kashmiri Pandits here." But Dr. Sitaraman said, "No, I want to listen to D.K. Bakshi, and I want to respond to his question on Kashmir. This is a national issue. And now, this is a global issue where people talk about this genocide. The same thing happened here. अभी कुछ दिन कल PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमारे पास भी क्वेश्चन आई थी कि पाकिस्तानी they are little bit worried about this movie, but I really don't understand कि ऐसा क्या है पिक्चर में जिससे कुछ लोगों को, सबको नहीं, समस्या क्या है? ये तो सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए. अपन अवॉइड करते हैं. हमें क्या लेना देना. दुनिया में लोग 50 बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं. अच्छा, मुझे जैसे आप लोगों ने रिसर्च किया है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता होगा. मैंने ये पढ़ा था कि रेप वाज यूज्ड एज अ वॉर वेपन हियर, पर आप लोगों ने उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया, और यू जस्ट evaded that part, or was it true that rape was used as a war weapon in your research? Yes, I mean, of course, that is a strategy everywhere, right? I mean, it's not just Kashmir. That's true everywhere. Where you find women, that's the first thing that
the terrorists would do. The reason why we didn't show the gang rape, which was the character was based on this lady who was gang raped, and the reason we didn't show that was because no matter how nicely you do it, how aesthetically you do it, it still ends up looking like a titillating scene, and we really didn't want to create that. Hence, the stripping of Sharda was very metaphorical, where you see her back, and her name is Sharda, so Sharda is stripped, so that conveys it all. So we didn't have to actually go into the showing of the gang rape. Once she's stripped, she's then taken to the saw machine where she's cut into 2 pieces. So I thought that and as Mr. Bakshi said, 5% या 10% दिखाया है जो इन लोगों ने अनुभव किया है. So you also और have क्रिएटिवली स्पीकिंग, अगर मेरा ऐसा मानना है एज अ डायरेक्टर, अगर कोई चीज बांसुरी से कही जा सके तो उसके लिए ऑर्केस्ट्रा क्यों बुलाया? लोग समझ गए क्या बोलना. इसको समराइज्ड कर दिया, जो भी था उसका एक मेन जो एसेंस था वो इन्होंने दिखा दिया. तो आई थिंक इट्स एनफ टू पीपल टू see, like in Bandit Queen, if you remember, Shekhar Kapoor had shot this entire gang rape sequence, and it was brilliantly done. But the film was about that. Yeah, it was about Phulan Devi and what she suffered. Yeah. This film was about multiple Kashmiri Pandits. Hence, we did not just decide to get into one character. I think Vivek ji, you have portrayed Anupam ji's character, the pain, what he's missing, the snow, the calling. You portrayed it beautifully, and the narrative that people have been poisoned by has been so beautifully portrayed as a narrative which she stands for. So overall, a big congratulations for this movie, and we are so honored to have you all here. And I think we are running short of time. So अनुपम खेर जी का विषय, तुम क्या जानते हो कश्मीर के बारे में? तुम and typical Kashmiri voice, that is so powerful. The accent also, he The used that accent. Kashmiri And accent. it's very tough for him. You know, he is brought up in Shimla and then in Mumbai. तुम क्या जानते हो कश्मीर के बारे में? तुम्हें क्या पता कश्मीर क्या है? That has touched the hearts of entire Kashmiri community around the world. And I salute Anupam ji for that particular shot. मेरा I एक salute. छोटा सा और सवाल है, आपको क्या लगता है इस फिल्म को अब इस मुकाम पे पहुंचने के बाद कि आपने जिस उद्देश्य से इस फिल्म को बनाया था वो आपका उद्देश्य पूरा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ. अभी ना शुरू ना हुआ है. अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ. मैं अपनी पर्सनल बात, ना मेरा मकसद ये बॉक्स ऑफिस नहीं है. नहीं, बॉक्स ऑफिस नहीं, और ये हाइप भी नहीं. सुनिए मेरी बात, नॉट हाइप नहीं, आल्सो. मैं बताता हूँ क्या. मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं फिल्म मेकर. राइट. एक किसी भी फिल्म का टेस्ट ये होता है कि वो कितने लंबे वक्त तक लोगों को इन्फ्लुएंस कर जगह सकते के हैं. तो अभी तो सब कश्मीर फाइल्स बोल रहे हैं, पर कश्मीर फाइल्स पॉसिबल ही नहीं होती है जो आप देख रहे हैं सक्सेस, अगर मैंने बुद्धाइना ट्रैफिक जैम नहीं बनाई होती. एक छोटे से ग्रुप ने बुद्धाइना ट्रैफिक जैम दी, उस बात को समझा, फिर मैंने अर्बन नक्सल बुक लिखी, वो उसका एक्सटेंशन हुआ, फिर उसको बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा, उसमें बहुत सारी चर्चा हुई, लोगों को समझ में आया कि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे किया जाता है, बच्चों को रिक्रूट किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जा सकता है. उसके बाद हमने ताशकंद फाइल्स का इशू उठाया, वो उसी के उसमें आ गया है. अच्छा, हमसे इतना झूठ बोला जाता है. जब लोगों को ये समझ में आ गया कि बच्चों को झूठ बोला जाता है और गवर्नमेंट भी झूठ बोलती है और प्राइम मिनिस्टर का सच भी हमको नहीं पता, उसके बाद जब कश्मीर फाइल्स आई तो लोगों को समझ में आया हाँ इसमें कोई ऑथेंटिसिटी है. तो मेरा मकसद क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया. मेरा बहुत सिंपल एजेंडा है. मुझसे कोई भी पूछता मैं कहता हूँ हाँ मेरा एजेंडा है, और मेरा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मेरा सिविलाइजेशनल एजेंडा है. आई वॉन्ट टू एवरी इंडियन यूथ टू बिलीव एंड फील प्राउड ऑफ इंडिया एज अ सिविलाइजेशन. जब तक वो नहीं होगा इंडिया टूटा फूटा कटा फटा बना रहेगा. विश्व गुरु बनने का सपना मेरा पॉलिटिकल नहीं है, रियल है, एक्चुअल है. आई ओ इट टू माई पेरेंट्स, आई ओ इट टू दिस कंट्री. तो मैं उसके लिए जो कर रहा हूँ सिर्फ उसके लिए कर रहा हूँ और आगे भी वही करूँगा. इसलिए कश्मीर फाइल्स इज जस्ट वन चैप्टर इन द एंटायर एजेंडा विच आई हैव. आई हर्ड वन थिंग ऑल्सो, आपने कहा था कहीं स्पीच में कि फिल्में जो है आपको बता देंगी कि उस टाइम की सोच क्या है. 80s की फिल्में, 90s की फिल्में एंड 20s की फिल्में देख के आप समझ सकते हैं कि 2000 तक सोचती उसका सोच ही गया. उसके बाद आप मैं जानता हूँ आप किस चीज की बात कर रहे हैं. तो वो बड़ा अच्छा लगा. और रियली अगर
उनका वो स्पीच देखिए, उसमें अगर सोचें आप तो रियली व्हाट एवर यू सेड इज टोटली करेक्ट। और अभी आपको क्या लगता है, ऐसी फिल्मों का आएगा सोच के साथ जो फिल्में बन रही हैं, जो आपने शुरू किया है ये दौर? हमारे हम ये करके आगे- छोड़ेंगे, आपने क्या ये चल रहा पूरा थाईलैंड में बैठ के कर रहा है, दौर आएगा क्या, आ चुका है, अभी नहीं, बचा आगे क्या? लोग भी करेंगे, आप तो कर रहे हैं, आगे और लोग भी बहुत, भारत के initiative लोग लेंगे। बहुत टैलेंटेड हैं, आप उनको उनकी फिल्मों को देखिए जाके थिएटर में, तो बहुत लोग आगे आए। जी, क्योंकि आपने जो किया वो रियली काबिले तारीफ है, और हम सभी को प्राउड है कि मैं कहीं से इंडियन, कभी हमारी जनरेशन इंडिया से बिलोंग करती है, हम यहाँ पे आके रह रहे हैं, भले आज स्थायी हैं, बट हमें प्राउड फील होता है आप लोगों से मिलके। और द कश्मीर फाइल आपको हमेशा सबके मन में देख के और इनकी खुशी देख के, ये 3 दिन से इतने एनर्जेटिक हैं आप लोग। बच्ची जी Really, सोए he's very नहीं है पूरी energetic. रात, and Yes. मुझे इतनी लग ये रहा लोग था great so volunteers. worried about him. Amazing. ये फिल्म की सक्सेस जो है इन एक्टिविस्ट की भी, जिनने 32 साल से Yeah. इसको जिंदा रखा, वरना लॉ ही खत्म हो गई होती तो फिर बिल्कुल। कैसे आग कैसे बनती है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपकी फिल्म ने इनके अंदर जो एनर्जी भर दी है ना, वो देखने लायक है। और अगले 32 साल और चलेगी है। थैंक यू सो मच। जरूर। और आप लोगों को इंडो थाई न्यूज़ की तरफ से और पूरे थाईलैंड बैंकॉक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए, और मुझे पता चला कि भारत से बाहर पहला ट्रिप आपका बैंकॉक में ही है। जी जी जी। और इसके बाद Release आप के आगे बाद, रिलीज के बाद जी, में जी। जो पहला ट्रिप है आपका ये थाईलैंड का है, तो इस कारण से हम लोग सबसे लकी हुए, सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग पहले यहाँ आए। और इसके बाद आपका आगे का भी ट्रिप है शायद बाहर का। जी जी। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम Thank इंडो थाई न्यूज़ एंड Swadika. ऑल थाई पीपल। Thank you.